Assalamu alaikum students, good morning all of you. I hope you all are fine and safe inside your houses. So let's start the third part of your chapter, second chapter, IO devices and storage devices. तो till now what we have studied, आपने input devices के बारे में पढ़ा, keyboard, then you have joysticks, mouse, then we have studied about the output devices like printers, your विजुअल डिस्प्लेज, ठीक है, और आपका जो साउंड कार्ड था, आपके स्पीकर्स हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. नाउ द थर्ड टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज स्टोरेज डिवाइसेस. अब स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, तो किस लिए यूज़ किया जाता है इनको? इट यूज़ टू स्टोर डाटा, जो आप स्टोर करते हो आपके कंप्यूटर में, इवन यो इन मोबाइल, तो ये सारी जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं. तो ये इसमें दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. नंबर वन इज़ primary devices and then you have a secondary. So one by one we are going to study that. तो first one is a primary device. A primary device क्या होती है? Number one is a RAM. RAM is what? Random access memory. ठीक है, तो you can read and write. इसमें आप लिख भी सकते हो, राइट भी कर सकते हो, पर ये सारे मैन्युफैक्चरर्स इसको करते हैं, यू कांट डू दैट. ठीक है, देन यू हैव, जैसे आपके कंप्यूटर में जो भी आपका, अगर आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, वो स्टोर हो रहा है, जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो किसी फिक्स लोकेशन पे, वो सारा रैम में होता है. देन इट्स वॉलेटाइल एंड दे हैव टू टाइप्स लाइक डी रैम्स, डायनेमिक होता है ये, एस रैम, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये हो गया आपके प्राइमरी डिवाइसेस में रैम. प्राइमरी डिवाइसेस में और होता है आपके रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी. इन दिस इंफॉर्मेशन स्टोर इज़ परमानेंट. मैन्युफैक्चरर्स स्टोर करके प्रोग्राम्स जो ये सारे रहते हैं ना, ये सब रोम में रहते हैं, यू कांट चेंज दैट. तो एक्सेस टाइम इज़ फास्ट, बहुत जल्दी फास्ट स्पीड है उसकी. 4 टाइप्स होती हैं. पी रोम, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी. देन यह है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई पी रोम यानी इट्स ऑल्सो. देन ई ए रोम, ये इसके जैसे ये होते हैं ना, न्यू एडिशंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निक्स अलग अलग यूज़ की है, कुछ प्रोग्रामेबल है, कुछ में आप इरेज कर सकते हो, कुछ में आप डिफरेंट टेक्निक से लिख सकते हो, राइट कर सकते हो. तो दिस इज़ अबाउट द प्राइमरी मेमोरी. देन यू हैव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं. सेकेंडरी जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, जो आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, या आपके मोबाइल में जो आपका स्टोरेज है, जो इंटरनल स्टोरेज है, वो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. तो इसमें क्या होता है? मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और अदर मेटल अलॉयज, नॉट रिमूवेबल. आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, बार बार निकाल नहीं सकते हो. जैसे आपका SD कार्ड होता है या फिर आपकी पेन ड्राइव होती है, यू कैन जस्ट रिमूव एंड देन फिक्स इट. इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो. देन यू हैव अ सेवरल डिस्क्स आर पैक्ड टुगेदर एंड माउंटेड ऑन अ कॉमन ड्राइव. बहुत सारे डिस्क को एक साथ पैक किया जाता है और उसको माउंट किया जाता है. जैसे आप बैटरीज नहीं लगाते हो, कई बैटरीज जब आप सीरीज़ में लगाते हो, तो यू कैन जस्ट इंक्रीज़ द पावर ऑफ दैट थिंग. तो इसी तरह से आपकी मेमोरी को भी इसको अरेंज किया जाता है और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है. यू कैन सी दिस इज़ योर, जब आपका कोई कंप्यूटर खोलने के लिए जब आपका कोई सर्विस मैन आता है या खोलता है, तो दे कैन जस्ट रिमूव दैट. आप उसको घड़ी घड़ी रिमूव नहीं कर सकते हो. ये फ्लॉपी डिस्क है. नाउअडेज दिस इज़ नॉट इन यूज़, पर हम लोग ने इसको यूज़ किया है. ठीक है, ये इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, पोर्टेबल रहता था, सर्कुलर डिस्क होती थी. देन ये हैव अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज़ में. 1.4 MB का इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती थी. मैग्नेटिक स्पॉट्स होते थे, पर ये भी यूज़ नहीं होते क्योंकि बहुत अच्छे आगे डिवाइसेस आ गए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. ऑप्टिकल मीडिया है, जैसे कि CD रोम है. CD देखा है आपने? अभी CD भी बहुत यूज़ नहीं होता है, पर स्टिल CD-R100, CD-RW, DVD होते हैं. ठीक है, देन यू हैव ब्लू रे. ये सारी न्यू टेक्निक्स है. दिस इज़ ऑल्सो आ सेकेंडरी मेमोरी. वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ डिस्क विथ प्रिंटेड मेटालिक सरफेस. ठीक है, अब ये अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड शेप्स. 650 MB से लेके 128 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है, कम. फ्लैश ड्राइव. देन यू हैव अ सॉलिड स्टेट, प्लग एंड प्ले, पोर्टेबल, मोर डेटा स्टोरेज. ये फ्लैश ड्राइव्स है जो कि आप, जैसे कि आपकी ये देखिए USB फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन
then you have memory card reader, then external optical drives, then you have a zip drive, media devices. ये सारी जो है ये सेकेंडरी मेमोरीज हैं. सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और धीरे धीरे जिस हिसाब से ये हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो डिफरेंट पोर्टेबल डिवाइसेस. इवन यू हैव नाउ यू हैव अ पेन ड्राइव दैट कैन कनेक्ट टू योर मोबाइल ऑल्सो. ठीक है, आप अपने मोबाइल से डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो. यू इवन डोंट नीड अ कंप्यूटर देयर. ठीक है, तो दिस इज़ आर द स्टोरेज डिवाइसेस जो प्राइमरी है. एंड देन यू हैव अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड storage devices. If you have any queries, any problem, you are just free to ask, because I am just revising this chapter overall. आपको मैंने बुक से नहीं पढ़ाया, बुक से पढ़ाया नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं. तो उस हिसाब से आपको सिंपल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ अ फोटोज़ आई हैव एक्सप्लेन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, तो दैट यू कैन आस्क. ठीक है, थैंक यू.